हितुपकारी पंच परमेष्टि भगवंतों को वंदन नमन और उपस्थित सभी जिज्ञासु। आज हमको जिस विषय को समझना है, समस्या और समाधान। हमको समस्या भी पता नहीं है तो समाधान की तो बात ही क्या है। तो समाधान की ओर तो बढ़ना है पर समस्या को भी जानना है। तो बताया, बहुत सुंदर कविता है। चंदा में दाग है, चंदा में दाग है, चंदा में दाग है, सूरज में आग है। चंदा में दाग है, सूरज में आग है, तारों में विराग है, मैं किससे दोस्ती करूं। ग्रीष्म में तपन है, ठंड में कंपन है, वर्षा में अनबन है, मैं किससे दोस्ती करूं। संसार में भोग है, शरीर में रोग है, स्वार्थी सब लोग है, मैं किससे दोस्ती करूं। कैसा ये प्रश्न है, न जोश है न होश है, पूछती हूँ प्रभु आपसे, मैं किससे दोस्ती करूं। आत्मा ही शरण है, आत्मा ही शरण है, मोह माया मरण है। आत्मा ही शरण है, मोह माया मरण है, निज स्वरूप अपना है, निज स्वरूप अपना है, बाकी सब सपना है। क्यों न मैं खुद से ही खुद की दोस्ती करूं, क्यों न मैं खुद से ही खुद की दोस्ती करूं, तो फिर कोई समस्या टिक ही नहीं सकती। तो इसके लिए स्वयं से दोस्ती करने में क्या बाधा आ रही है। सारी समस्या इसीलिए हुई कि हम स्वयं से दोस्ती नहीं कर पाए, स्वयं को नहीं जान पाए। तो स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए हमको पहले स्वच्छ करना होगा अपने आप को। क्रोध की मलिनता में, माया की, मान की मलिनता में, माया की मलिनता में, लोभ की मलिनता में हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए सारी समस्या हावी हो रही है। आज हम सबसे पहले अपने आप को देखें कि हमारी जीवनचर्या क्या चल रही है। प्रश्न पहले यहीं से उठाते हैं कि हमको किसकी साधना करनी है। हमको एक अनुत्पन्न तत्व की साधना करनी है, यानी कि हम अपनी शक्तियों को पहचाने। हमको अपनी शक्ति पर जब विश्वास हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं ठहर सकती। हमारी महत्वपूर्ण शक्ति है जीवत्व शक्ति, और उस जीवत्व शक्ति पर भरोसा नहीं होने के कारण हम कितने समस्या में आबद्ध हो रहे हैं और न जाने हम कैसे कैसे कार्य करने लग जाते हैं, तो जिसका कोई जीव से संबंध ही नहीं होता है। हम अपनी शक्ति को पहचाने, उस अनुत्पन्न तत्व को पहचाने। उसको इसलिए अनुत्पन्न कहा है जीव को कि वो त्रिकाल में है, पहले था, अब है और भविष्य में रहने वाला है। तो हमको अनुत्पन्न तत्व की साधना करनी है। पर आज हम क्या गलती करने लग गए कि अनुत्पन्न तत्व की ओर तो हम ध्यान नहीं देते, और जो उत्पन्न हुआ है शरीर, उसकी ओर ध्यान देते हैं। तो जब हम शरीर से जुड़ते हैं तो फिर जन्म और मरण जब जब होता है तो ये हमारे हर्ष और विषाद का कारण बन जाता है। किसी का जन्म होता है तो खुश हो जाते हैं, किसी की मृत्यु सुनते हैं, तो नजदीक में परिचय में जो है उनकी मृत्यु सुनते ही हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम कहाँ जुड़ गए, शरीर से जुड़ गए। जब हमको अनुत्पन्न तत्व की साधना करनी है तो गुरुदेव फरमाते हैं जन्मदिन कोई विशेष दिन नहीं होता है, जन्मदिन कोई विशेष दिन नहीं होता है। पर आज जन्मदिन हमारे लिए इतना विशेष हो गया कि 365 दिन में यदि कोई दिन याद रहता है तो हमको एक ये हमारा जन्मदिन याद रहता है, और उसके लिए हम कितनी कितनी योजनाएं बनाने लगते हैं, कितने कार्यक्रम करने लगते हैं। ये सब हम राग में आबद्ध हो रहे हैं। तो हमको राग और द्वेष से मुक्त होना है। हमारी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है। तो राग और द्वेष से ऊपर उठने के लिए हमको इस जन्म से भी, जन्मदिन मनाने से भी ऊपर उठना होगा कि हम क्यों इस जन्मदिन को मना रहे। क्या शरीर पहले था, क्या वो भविष्य में रहने वाला है। तो शरीर का जन्म हुआ है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है। आत्मा तो अजर है, अमर है।
तो जब आत्मा अजर है, अमर है, फिर हम क्यों शरीर से जुड़े हुए रहते हैं? और जब तक हम शरीर से जुड़े रहेंगे, राग और द्वेष में ही आबद्ध होंगे। फिर हम जुड़ते हैं शरीर से। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं दुबला हो गया, ये सब शरीर आश्रित है, ये सब पर्याय आश्रित है, ये सब पुद्गलाश्रित है। आत्मा में कोई संकोच और विस्तार नहीं होता है। आत्मा पहले भी असंख्यात प्रदेशी थी, आज भी असंख्यात प्रदेशी है, भविष्य में भी असंख्यात प्रदेशी रहने वाली है। तो फिर आत्मा में कुछ नहीं होता है, न संकोच होता है, न विस्तार होता है। केवल देह प्रमाण आत्मा में इतने पुद्गल फैल जाते हैं, तो आत्मा में कुछ नहीं है, न मोटा है न पतला है। तो हम इतने शरीर से क्यों जुड़ जाते हैं? पतला हो गया तो दुखी, मोटा हो गया शरीर तो हम परेशान। तो हम इससे जुड़ते क्यों है? हमको इससे जुड़ना नहीं है। हम स्वद्रव्य को जाने, स्वक्षेत्र को जाने, स्वकाल को जाने, स्वभाव को जाने, इन चारों चतुष्टय को जानने की हमको साधना करनी है। पर हम केवल पर को जानने में सारा जीवन गंवा देते हैं। शरीर जब रोगी हुआ तो रोगी कौन हुआ है? तो हमको लगता है मैं रोगी हो गया। मैं रोगी नहीं, शरीर में हम किसको मान रहे? शरीर को मान रहे। और शरीर रोगी हो गया तो मैं रोगी हो गया हूं, पर हमको महसूस ही नहीं होता। आत्मा में तो न रोग है न शोक है। रोग शोक नहीं देते मुझको जरा मात्र भी त्रास, सदा शांतिमय में हूँ, मेरा अचल रूप है खास, मेरे अंतर भया प्रकाश। केवल भजन बोलकर नहीं रह जाए, हम अपने आप को देखे, अपने आप को आंच टटोले, भावों की गहराई में जाए। आज हमारे परिणामों की इतनी विशुद्धि कर ले कि हम कहाँ जुड़ रहे हैं। शरीर में जरा सा दर्द होता है, अरे जरा सा नाखून खराब हो गया, जरा सा पैर में दर्द हो गया, जरा सा हार्ट में हो गया, कितने परेशान हो गए। क्या शरीर आत्मा में कोई दर्द है? फिर हम क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि हमने इसको पर माना ही नहीं है। ये पर है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अज्ञान समाप्त होने वाला नहीं है, अविद्या समाप्त होने वाली है, मिथ्यात्व समाप्त होने वाला नहीं है। यदि हमको अज्ञान को समाप्त करना है, सारे दुखों का अंत करना है, तो शरीर की आसक्ति को समाप्त करना होगा। और शरीर की आसक्ति को समाप्त करने के लिए इसमें पर को पर जानना होगा, तब स्व का अनुभव हो पाएगा। अब जरा सा दर्द होता है, जरा सी पीड़ा होती है, अरे मुझको इतनी वेदना है, अरे मुझे इतनी वेदना। हम 10 लोगों को बोलते और न जाने क्या क्या उसके लिए। इलाज करना बुरी बात नहीं है, इलाज करना पड़ता है, क्योंकि यदि हम इलाज नहीं करेंगे, हो सकता है हम आर्त ध्यान में चले जाएं। हमको धर्म ध्यान की आराधना करनी है, पर सारा दिन उसी का चिंतन करते रहते हैं, सारा दिन उसी को देखते रहते हैं, तब हम अज्ञान दशा को ही पोषित कर रहे हैं। तो जब जरा सी कोई गड़बड़ होती है शरीर में, तो हम अपने आप को हटाएं। ये पर है, पर से अब जुड़ना नहीं है, अब केवल स्व से जुड़ना है, केवल स्व में रमण करना है, केवल स्व में लीन होना है। जब जब कोई दर्द हो, तब तब हम उससे अपने आप को हटाने का प्रयास करें, तब तब हम अपने आप में लीन होने की कोशिश करें कि ये पर है, ये हो रहा है, हम उससे असंग होने का प्रयास करेंगे, तो सही में उस दशा तक हम पहुंच पाएंगे। अन्यथा ये केवल बातें रह जाएगी, और बातें करने से कभी हमारा भला नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल फरमाया गुरु भगवंतों ने कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा है और पानी से गुजर रहा है, तो भी वो उसके नाखून तक नहीं भीगे हैं, उसके नाखून तक पानी से भीगे नहीं है, तो वो जो पानी से गुजर रहा है, तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं कि पानी से गुजर रहे, जिनवाणी के सागर से गुजर रहे, पर एक बूंद भी हमको छूती नहीं है जिनवाणी, क्योंकि हम भी बोट में बैठ करके पानी को तैर रहे। तो पानी में यदि कोई बोट में बैठ करके तैरता है, तो उसका नाखून भी गीला नहीं होता है। तो जिनवाणी भी द्रव्य श्रुत की तरह हम पारायण कर लेंगे, हम उसका पाठ कर लेंगे, हम उसका रटन कर लेंगे, उसको कंठस्थ कर लेंगे, पर जब तक हम भाव श्रुत की गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक वो पानी हमको छूने वाला नहीं है, वो जिनवाणी का पानी छुए। इसलिए आवश्यक है द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत की ओर बढ़ना, और भाव श्रुत की ओर बढ़ने के लिए अपने आप का चिंतन करना होगा। स्वाध्याय
से आगे बढ़ करके हमको अपने आप की अनुप्रेक्षा करनी होगी, उसकी गहराई में उतरना होगा। तब कहीं जाकर के महसूस होगा कि अरे कितना सामना करना पड़ता है। पानी में कभी कोई उतर जाता है, नाव है तो उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई श्रम नहीं करना पड़ता, कोई उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता है, तो वो तो नाव में बैठकर आराम से नदी को तीर जाता है। पर यहाँ पर भाव श्रुत की गहराई में उतरना पड़ेगा, तब वो कहीं हमको वो जिनवाणी स्पर्श कर पाएगी, अन्यथा वो जिनवाणी हमको कैसे स्पर्श कर पाएगी। तो हम ये प्रयास करें कि हम अपने आप को देखें, हम कितना पर से जुड़ रहे हैं। किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, किसी ने गाली दी, किसी ने अपशब्द कह दिए, अब हमारे परिणामों की दशा क्या हो जाती है, उस समय हमारे भाव क्या हो जाते हैं। हम अपने आप को देखें, किसी ने गाली सुनाई तो क्या हुआ, किसी जीव ने गाली सुनाई, किसी आत्मा ने सुनाई, यानी जब तक उसमें आत्मा है तभी तक वो गाली सुना सकता है, पर उसने सुनाई किस माध्यम से है, हम वहां दृष्टि डालें। सुनाई उसने वाणी के माध्यम से है, सुनाई उसने वचन और वचन बल प्राण का दुरुपयोग करके, सुनाई उसने वीर्यांतराय कर्म के क्षेम का दुरुपयोग करके, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेम का दुरुपयोग उसने किया है, तब उसने वो गाली सुनाई है। पर गाली सुनाने वाले व्यक्ति को तो हम देखने लगते हैं, पर उसके भीतर रहे हुए तत्व को देखे कि ये जो कुछ गाली सुनाई जा रही है ये जीव तो है, पर सुनाई तो पुद्गल के माध्यम से जा रही है, तो हमको अब पुद्गल से जुड़ना ही नहीं। और जो गाली सुनाने वाला है, हम क्या करते हैं, उसने अपने कषाय को तो बढ़ाया, पर हम उसके साथ अपने कषाय बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि हम भी पुद्गल से जुड़ जाते हैं, क्योंकि शब्द भी पुद्गल है, शब्द भी पुद्गल है। और उन शब्द के पुद्गल से हम इतना चिपकाव कर लेते हैं, हम उससे असंगता की अनुभूति नहीं करते। धर्म की गहराई में उतरना है तो विवेक जागृत करना पड़ेगा। जब तक विवेक जगेगा नहीं, मोक्ष की आराधना हो नहीं सकती। तो विवेक को जागृत करने के लिए 4 प्रकार का विवेक है कि जो जो आत्मा से पर है उसको पर जानना है। तो सबसे पहले बताया, जैसे ये आत्मा है तो आत्मा के लिए जो है सब परिग्रह क्या है, पर है, तो परिग्रह का विवेक करे, परिग्रह अलग है और आत्मा अलग है। फिर दूसरा है कि ना कर्म शरीर उपधि, यानी आगम में तो 3 प्रकार का संग्रह, 3 प्रकार का परिग्रह बताया जाता है, तो उसमें सबसे पहले सूक्ष्म को लिया गया है, फिर स्थूल को। पर हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखें कि सबसे पहले परिग्रह, फिर माता पिता, ये मेरे ये मेरे ये मेरे, ये दूसरा परिग्रह। फिर बताया कि हम आगे बढ़े, कर्म का परिग्रह, यानी कि क्या हुआ, कर्म अलग है, आत्मा अलग है, इसका अनुभव ही नहीं होता है, कर्म ही हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर बताया आगे का विवेक, भाव का विवेक, राग द्वेष भाव अलग है और समता भाव अलग है। इन राग द्वेष भाव को अलग महसूस करते आना चाहिए, तो ही हम राग द्वेष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इस राग द्वेष से कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे, जब तक महसूस नहीं होगा कि ये राग जगा है, ये द्वेष जग रहा है, तब तक हम उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी समस्या ये है कि हम बाहर के वातावरण से प्रभावित तो हो रहे हैं, उससे दुखी तो हो रहे हैं, पर उससे चिपकाव करने वाला जो है ये राग द्वेष भाव है, अन्यथा कोई दुख ही नहीं है। पर वस्तु है, मान लो पेन पड़ा है और पेन किसी ने हमको दे दिया, तो क्या होगा, पेन हमको किसी ने दिया तो वो अब मेरा पेन हो गया, अब वो गुम हो गया तो मुझे दुख होगा, और यदि उसको कोई उठाकर ले गया तो मुझे उस पर गुस्सा भी आएगा। तो ये जब हम पर वस्तु से जुड़ गए तो सारी समस्या खड़ी हो गई, अन्यथा सारा समाधान ही समाधान है भीतर में। तो पर वस्तु से, जैसे एक केवल पेन की बात क्या, हम तो देखें कि हम कहाँ कहाँ जुड़ रहे, धन से जुड़ रहे, फिर उसके बाद में हम सोना चांदी घर परिवार, हम सब से जुड़ते चले जाते हैं, और जुड़ते हैं तो समस्या खड़ी होती है। जुड़ना ही दुख का कारण है, संबंध ही बंध का कारण है, संबंध ही बंद कराता है। हमको अब संबंध ही नहीं करना है, स्व में रमण करना है। ये जीवन स्व में रमण करने के लिए मिला, पर जब तक स्व में रमण करने के भाव नहीं जगेंगे, वो वेदना नहीं जगेगी, वो व्याकुलता नहीं जगेगी, स्व में कैसे रमण कर पाएंगे। सारा समाधान ही समाधान है भीतर में, तो भीतर में कोई उलझन नहीं है, भीतर में तो सारी सुलझन ही सुलझन है। पर हम बाहर से जुड़ जाते हैं,
और हम कैसे बाहर से जुड़ते हैं, शब्द से इतने अधिक जुड़ जाते हैं, शब्द से, जैसे ये शब्द चल रहे। अब हमको कहीं भाषण देने का मौका मिला, अरे मेरा भाषण कैसे लगा सबको, कहाँ जुड़ गए हम, शब्द से जुड़ गए। शब्द धर्म नहीं है, धर्म तो शब्दातीत अवस्था में होता है, क्योंकि धर्म आत्म साक्षी से होता है। क्योंकि धर्म क्या है, तो क्षमा धर्म है, विनय धर्म है, और ये आत्मा के गुण है। तो धर्म शब्द नहीं है, धर्म तो शब्दातीत अवस्था है। धर्म को तो हम शब्दों से जानने का, समझने का प्रयास करते हैं, पर धर्म तब घटित होता है जब हम शब्दातीत अवस्था में चले जाते हैं। पर हमने शब्द को धर्म मान लिया, और आज हमारी ये समस्या खड़ी हो गई कि शब्द को धर्म मानने से, मैंने भाषण दिया, अरे मुझे तो सबको बताना है, मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, ये करती हूँ, तो ये सब राग भाव है, ये सब ममत्व भाव है, ये सब आकांक्षा भाव है। जो अरिहंत भगवान ने देशना दी, उनके भीतर ये कोई भाव नहीं होते हैं, वहां केवल दूसरों के कल्याण के लिए उनको देशना देनी होती है, स्वयं के अभिमान के पोषण की वहां पर उनको पुष्टि नहीं करनी होती है। तो जब हम इतना शब्दों से जुड़ते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है, शब्द से हम किस प्रकार जुड़ जाते हैं कि जैसे मान लो कोई दो स्वाध्यायी है, और यदि हम स्वाध्याय पढ़ने के लिए स्वाध्यायी बनकर के कहीं गए, तो वहां क्या होगा, जब हम स्वाध्यायी बनकर के गए, छोटे को मौका मिल गया, बड़े को नहीं दिया, तो छोटा कहेगा अरे मैंने इतने साल साधना की है, मेरी साधना किस काम की, तो समझना हमने साधना की ही नहीं है। और जब हम इस प्रकार शब्द से जुड़ जाते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया गुरु भगवान, फरमा रहे थे कि जैसे दो भाई है, और यदि मान लो ज्येष्ठ को मौका नहीं मिला, उस दिन कनिष्ठ को मौका मिल गया, तो बहुत सुंदर फरमाया कि हे मुमुक्षु, तुझे इतना बोलने का शौक है, इतना बोलना चाहता है, तो तू जो दूसरों को बोलना चाहता है वो स्वयं को ही इस समय सुना दे। तू दूसरों को यही तो सुनाने वाला है कि राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, तो ये मौका मिला है तो तू वो बात खुद को ही सुना दे। तो यदि खुद को ही सुना दी जाएगी तो कहाँ समस्या शेष रहेगी। तो हमारी समस्या यही है, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, सब उनकी ही चलती है, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात सभी लोग सुनना चाहिए। ये जो हमारे भीतर में भाव है, ये सब हमारे भीतर में हमारे जो शब्दों के प्रति हमारी आसक्ति हो गई है, राग हो गया, तो ये सारी हमारी ममता है। इस ममता को तोड़ना है कि हमको जो शब्द दूसरों को नहीं, अब हमको स्वयं को सुनाना है। तो जहां जहां हमको ये जो जीवन में समस्याएं आती है, वो समस्या यही तो आती है कि अरे उनको आगे बढ़ा दिया, मुझे आगे बढ़ाया नहीं, अरे उनको तो बोलने का मौका दे दिया, मुझे मौका नहीं दिया। तो कहाँ कैसी स्थिति में हम कैसे अपने परिणामों को बिगाड़ लेते हैं। ये विशुद्धि का रास्ता है, और कभी कभी विशुद्धि के रास्ते पर आकर भी हम अपने संक्लेश को बढ़ा लेते हैं, हम अपने कषाय को बढ़ा लेते हैं। हम अपने स्वभाव में रमण करें, हम अपने स्वभाव में रमण करें। तो जब हम जानते हैं, तो शब्द चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने प्रशंसा कर दी। गुरुदेव प्रमोद मुनि जी महाराज साहब हमेशा फरमाते हैं कि दूसरे की उदारता को अपना गुण नहीं समझे, दूसरे की उदारता को अपना गुण नहीं समझे, दूसरे की निर्बलता को अपना बल नहीं समझे। दूसरे की उदारता कि ये जो हमारी तारीफ कर रहे, ये जो हमारी प्रशंसा कर रहे, इनको जो हम अच्छे लग रहे, तो मान लो सामने वाला कोई तारीफ कर रहा है, तो उसकी उदारता है वो, और वो उसका गुण है, हमारा गुण नहीं है, पर हम उसको अपना गुण समझ लेते हैं। दूसरे की उदारता को अपना गुण नहीं समझे। दूसरा निर्बल है, मान लो उसको ज्ञान नहीं है, मान लो वो आगे नहीं, उसका क्षेम नहीं है, तो दूसरे की निर्बलता को हमारा बल नहीं समझे। तो हम इस तरह से, दूसरा कोई प्रशंसा कर रहा है तो शब्द शब्द है, शब्द शब्द है, चाहे तिरस्कार जनित किसने सुनाए हो, अपमान जनित सुनाए हो, चाहे किसी ने मधुर प्रशंसनीय शब्दों को सुनाए हो, निज सम्मान की ओर बढ़ना है। आज तक हमने क्या किया कि जब तक हमको बाहर से सम्मान नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते, तिरस्कार किया तो दुखी हो गए, और किसी ने हमारा सम्मान कर दिया तो हम खुश हो गए, क्योंकि हम दूसरों के सम्मान को अपना सम्मान समझते हैं। पर अपना सम्मान तभी है
कि जब हम निज की दृष्टि में सम्माननीय हो जाएंगे तो हम सही दृष्टि से आगे बढ़ जाएंगे, और वो जो निज का अनुभव होगा वो अवाच्य है, वो अनुभव गम्य है, उसकी केवल अनुभूति की जा सकती है। हम दूसरों की दृष्टि में अच्छा दिखना चाहते हैं कि मैं गुरु की दृष्टि में अच्छा दिखूं, चाहे मैं बड़ों की दृष्टि में अच्छा दिखूं, चाहे हम जिनके साथ रहते हैं उनकी दृष्टि में अच्छा दिखे, पर हम दूसरों की दृष्टि में अच्छा रहने का प्रयास करते हैं, पर हमको अब स्वयं की दृष्टि में अच्छा रहना आ जाए, स्वयं की दृष्टि से हम अपने आप को जाने, स्वयं की दृष्टि से जब हम अपने आप को जान लेंगे तो फिर सारे कषाय समाप्त हो जाएंगे। अन्यथा हम जब तक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मान मिला तो हम खुश हो गए और किसी ने तिरस्कार दिया तो हम दुखी हो गए, तो मान कषाय की पुष्टि में ही हम लगे हुए हैं। नो हीणे नो इरिते, अपने आप को न हीन समझे, नो न अतिरिक्त समझे। हम अपने आप को यदि हीन समझते, अरे हमको तो कौन पूछता है, तो हमारे भीतर में भी पूछने की कामना भीतर में रही है कि हमको भी कोई पूछे, तो ये भी हमारा अहंकार ही है। और यदि हम अतिरिक्त समझते हैं खुद को तो वो भी हमारा अहंकार ही है। हमको अहंकार किसी भी हालत में नहीं करना है, तो हम शब्दों से जुड़े ही नहीं। और रात दिन हमारी ये चल रही है, हम केवल शब्दों से ही जुड़े, चाहे हम यहाँ अध्यात्मिक क्षेत्र में कहे, चाहे हम समाज के क्षेत्र में जाए, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देखें, तो हम शब्दों से ही जुड़े हुए, शब्द ही हमारी दुनिया बन गए। पर शब्द शब्द है, शब्द केवल उद्गल है, शब्द से कभी भी हमारा उत्थान नहीं हो सकता, शब्दातीत अवस्था में प्रवेश करना होगा। तो हम अपने आप को समझने का प्रयास करें कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम जब जब विशुद्धि के मार्ग पर भी आगे बढ़ने का प्रयास करते, मान लो कि हम कहीं गए और वहां पर साधु संत यदि विराजमान है और यदि दर्शन किए हमने और उन्होंने नहीं देखा, तो हमारे भीतर में क्या होता है कि अरे मेरे मेरे पास तो देखा ही नहीं। और यदि मात्र वो देख भी लेते हैं तो क्या होता है कि हमसे तो बात ही नहीं की, अरे चलो ठीक है, वहां घर था, गोचरी नहीं पधारे, तो क्या कहेंगे, अरे हमारा तो ध्यान ही नहीं रखते, हमारे ऊपर कृपा नहीं है। बहुत सुंदर कहा कि हम विशुद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए देव गुरु धर्म का सहारा लेते, और वहां आकर के भी यदि हमारा संक्लेश बढ़ रहा है, यानी हमारा कषाय बढ़ रहा है, तो हम सही मार्ग में वहां पर भी हम ईमानदारी नहीं रख रहे हैं। और यदि ईमानदारी रखेंगे तो फिर ऐसे भाव नहीं आएंगे कि हम हमारे पास ध्यान नहीं दिया, हम हमारे साथ बात नहीं की, हमारे घर गोचरी नहीं आए। बहुत सुंदर फरमाया किसी साधक ने कि चौका, किसी ने चौका लगाया और गुरु नहीं पधारे थे, तो कहा चौका लगाना तो आपके आश्रित है, पर साधु का आना उसके अपने आश्रित है, उसकी स्वयं की भावना है। साधु आए न आए, हमको तो वहां पर पूरी श्रद्धा से अपनी साधना करनी है। हम कोई साधु संतों के लिए चौका नहीं करते, पर वहां पर अपनी साधना करने के लिए हम ठहरे, तो हमको दूसरे को देखना ही कहाँ है। हम केवल दूसरे को देखते रहते हैं, दूसरा हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। आज से हमारी दृष्टि बदल जाए, आज से हम दूसरों से जो अपेक्षा रख रहे थे उन अपेक्षाओं को समाप्त करें और केवल मात्र स्वयं को क्या करना है, बस इतना ही जानना है कि मुझे क्या करना है। फिर बताएं कि जब जब हम कि कैसी हमारी दुर्दशा होती है कि मान लो कोई, कैसे परिणाम हो जाएंगे। एक तो हमने चौके की बात देखी, पर ये देखे गृहस्थी कि मान लो कोई दुकान पर गया और अपना ग्राहक कहीं दूसरे दुकान पर चला गया, और दूसरे का ग्राहक यदि अपने दुकान पर आ गया तो परिणामों में क्या अंतर होता है। दूसरे का ग्राहक यदि अपने पास आ जाता है तो प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और जब अपना ग्राहक दूसरे के पास चला गया तो वहां पर पीड़ा होती है, परेशानी होती है। तो हम पर संबंधों से कितना जुड़ गए, जहां हमने पर से संबंध जोड़ लिया वहां हम दुखी हो गए। तो पर से संबंध जोड़ना ही नहीं है। और साधक के लिए कहा कि यदि साधक के पास कोई नहीं आया तो कितनी उसको पीड़ा होती है कि अरे ये लोग तो इतने आते थे, अरे पहले तो 150 लोग आते थे मीटिंग में और अब देखो लोग ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर यदि दुखी हो रहे हैं मन में
तो समझना चाहिए हम स्वतंत्र कहाँ रहे, हम तो उस जीव से बंध गए, और जब तक हम बंधे हुए रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है। अपने जो कषाय बड़े हैं, तो हमने अपने आप को जो क्लेश में, राग में, द्वेष में आबद्ध किया है, दूसरे की गलती नहीं है, हमने दूसरे से संबंध जोड़ लिया, इसलिए हम दुखी हो गए। अब हम अपने आप को देखें कि हम क्या करते हैं। वस्तु के लिए कभी रोने लगते हैं, तो वस्तु के लिए जो रोता है वो उसका मिथ्या भ्रम है। वस्तु क्या टिकने वाली है? आज तक कोई वस्तु किसी की टिकी नहीं, कभी टिक सकती नहीं, वस्तु कभी रह सकती नहीं। हमने देखा पदार्थ अनित्य है, पदार्थ का संयोग अनित्य है, और पदार्थ भी जाती है तो ये टिकने वाला नहीं है, इसका संयोग होगा, वियोग होगा। तो जब तक हम इससे जुड़े हुए रहेंगे, तो क्या होता है कि जैसे एक बच्चा रो रहा था, दूध चाहिए, दूध चाहिए, माँ ने दूध दिया और बच्चे ने ढोल दिया, तो माँ क्या करती है, उसको एक चाटा लगाती है। क्यों? दूध ढूला इसलिए नहीं, उसके राग की पूर्ति नहीं हुई कि बच्चे ने दूध पीना चाहिए था, राग की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए वो दुखी होती है। तो हम दुखी होते क्यों है कि अपने राग की पूर्ति नहीं होती है, तो भी हम दुखी हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात बताई, ये हमारे भीतर में कितनी शक्तियां है कि हम अपनी शक्ति को क्यों नहीं जान रहे। हमारी शक्ति है कि हम भाव शक्ति में जिए। हमारी 47 शक्तियां बताइए, जीवत्व शक्ति, उपादान शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति और त्यागोत्पादन शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं। पर हम कुछ बातों को जानने का प्रयास करें कि परिवार में कोई सदस्य बीमार हो गया, हमारी क्या स्थिति होती है? हम दुखी हो जाते हैं। हम दुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं? क्या उस व्यक्ति ने हमको दुखी किया? वो कोई व्यक्ति हमको दुखी करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म का उदय है, इसलिए हम दुखी हुए हैं। और कर्म का उदय चाहे किसी भी परिस्थिति के माध्यम से हुआ हो, चाहे किसी भी परिस्थिति के माध्यम से वो उदय हुआ हो, पर दुखी होने का कारण क्या है? तो गहराई में जाएंगे तो महसूस होगा कि ये दुखी होने का कारण ये लोग, ये व्यक्ति नहीं है, ये जो बीमार पड़ा वो भाई नहीं है, हमारा अपना राग है कि जो हमको दुखी कर रहा है। जो राग हमारे भीतर में था और जो राग हमने जगाया था, उस कारण से हम दुखी हुए हैं। यदि राग ही नहीं होता किसी से, तो दुख का कारण ही शेष नहीं रहता। तो हमारे दुख का कारण राग और द्वेष है। हमारी समस्या राग है, द्वेष है, और इसका समाधान तभी हो सकता है जब हमको अपने भावों पर विश्वास हो जाए, जब हमको अपने समता भाव पर विश्वास हो जाए कि समता में हम ठहर सकते हैं, समता में हम स्थित हो सकते हैं, वो संतुलन बनाए रख सकते हैं। फिर चाहे हर्ष हो, चाहे विषाद की परिस्थिति आए, संसार में कैसी भी स्थिति क्यों न हो, न हर्ष से जुड़ना है, न विषाद से जुड़ना है। तो परिस्थिति कैसी भी आई, सुखद आई तो सुखद आए तो सुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। दुखद परिस्थिति आई तो दुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। वो स्वभाव में रहने की कला जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम भीतर गहराई में उतरे, ये जीवन गहराई में उतरने के लिए मिला है। स्व को जानना है, पर से हटना है। रात दिन केवल पर से जुड़े हुए हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब तक मेरा 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 करेंगे, तो फिर हम मैं को कैसे त्याग पाएंगे? ये शरीर को ही हमने मैं मान लिया है, आत्मा के मैं की बात नहीं है। इस नकली मैं को मैं मान लिया। हमारी समस्या का उद्गम यही से हो गया कि जो नकली मैं था, जो शरीर है, उसको ही हमने मैं मान लिया, तो हम असली मैं को नहीं जान पाए। और असली मैं की पहचान नहीं होने से केवल नकली पर इतने रात दिन चिपक गए, नकली मैं को इतना महत्व दे दिया। अरे नाम नाम कब कब से हुआ? माता पिता ने जन्म हुआ, नामकरण किया, तब से नाम रखा गया। और आज इस नाम के कारण कितने तूफान खड़े कर रहे हैं हम, इस नाम के कारण कितने जुड़ रहे हैं हम, नाम के कारण कितनी परेशानी खड़ी कर रहे हैं हम। अरे मेरा नाम नहीं हुआ, मैं क्यों वहां काम करूं? अरे मेरा नाम होना चाहिए, मैंने दान दिया है। अरे मेरा नाम होना चाहिए। कहाँ जुड़ गए हम? शरीर के नाम से जुड़ गए। हमने कोई मकान बनाया,
कोई दान दिया और वहां हम चाहते कि हमारा नाम लग जाए, क्या वो मकान शाश्वत है? क्या ये नाम शाश्वत है? हम मान कषाय को बढ़ा रहे हैं, लोभ कषाय का त्याग करके दान किया और दान करके मान कषाय की पुष्टि कर ली। हमने कषाय तो कषाय ही रखा ना, कहाँ हम ऊपर उठने के लिए तैयार हो रहे? हम नाम से जितने चिपके रहेंगे तो हम शरीर से चिपके रहेंगे, क्योंकि नाम शरीर का है। जब जन्मे थे कोई नाम नहीं था, नामकरण हुआ, नाम रखा और तब भी उससे पहचान नहीं थी। नाम रखा और उसके बाद बार बार उस नाम को बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, तब 50 बार 100 बार उस नाम को सुना, तब उस नाम को महसूस किया, अरे हाँ ये मेरा नाम है। फिर तब गर्दन मुड़ने लगी, तब फिर उस नाम से जुड़ने लगे और वो जुड़ाव इतना हो गया कि इस जीवन भर हम नाम को छोड़ नहीं पाते हैं। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। बहुत सुंदर बताया कि नाम का अभिमान हमसे कम मेहनत मजदूरी नहीं करवाता है। मणिप्रभा जी महाराज साहब बोलते हैं, नाम का अभिमान हमसे कम मेहनत मजदूरी नहीं करवाता है। ये नाम का अभिमान हमसे बड़े से बड़े कार्य करवा लेता है, पर उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नाम नहीं मिल पाता है। प्रशंसा कब जहर बनती है? प्रशंसा कब जहर बनती है? तो जब व्यक्ति अपने आप को प्रशंसनीय मान लेता है, तब ये प्रशंसा जहर बन जाती है। कितना हम जुड़ गए, कितना हम इससे चिपक गए। हम अपने आप को देखें, नाम की भूख हमारे भीतर में है या हम इससे ऊपर उठ पाए हैं? ये नाम की भूख हमको तिरा नहीं सकती। नाम की भूख के लिए पूरी जिंदगी हम काम करते रहेंगे, पर उसमें कर्म बंद ही करते रहेंगे। अब जब फोटो देखते हैं, अब कहीं मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, कोई सामाजिक कार्यक्रम था और उसका एल्बम हाथ में आया, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले अरे मेरा फोटो कहाँ है, अरे मेरा फोटो कहाँ है? तो जब हम शरीर से जुड़ते हैं, मेरा फोटो चाहिए, मेरा फोटो, तो हम मैं से जुड़ जाते हैं। इस शरीर को हमने मैं मान लिया, वहां मैं से जुड़ रहे, तो हम कितना इन पर्यायों में मूढ़ हो रहे हैं। हम केवल पर्याय से जुड़ रहे हैं। शरीर की पर्याय प्रतिक्षण बदल रही है, प्रतिक्षण बदल रही है। बौद्धों का क्षणिकवाद अलग है और जैन दर्शन जैन दर्शन जो मानता है उस क्षणिकता का ये अलग है, क्षणिक है, उत्पाद व्यय रूप है, ये अलग है। जैसे एक उदाहरण से समझे, बौद्धों का क्षणिकवाद क्या कहता है, तो एक उदाहरण बताया कि एक सेठ ने कहा सौरभ से कि भाई सौरभ, तू ये गाय रोज चराने का काम शुरू कर, मैं तुझे 1000 रुपए महीना दूंगा। और वो सौरभ रोज जाता है, रोज गायों को चराता है और जब रोज गायों को चरा करके आता है, तब फिर एक महीना भर होने के पश्चात वो कहता है सेठ जी अब वेतन चाहिए। तो बोले अरे कौन सा वेतन, वो दिन तो गया, आज का दिन अलग है। वो सौरभ अलग था जिससे बात हुई थी, आज वो सौरभ नहीं है, वो तो सब बदल गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सौरभ भी चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है गाय को ले जाने के लिए। तो सेठ सोचता है अरे कैसा उल्लू बनाया, कैसा बुद्धू है ये, मैंने इसको दिया नहीं पेमेंट तो भी ये आज आ गया, मुझे तो लगा ये आज आएगा ही नहीं। और सौरभ कहता है गायों को ले जाता हूँ। वो गायों को ले जाता है और ले जा करके शाम हो गई, घर नहीं आई है गाय। तो सेठ सोचता है अरे गाय आई कैसे नहीं, तो देखता है सौरभ कहाँ है, सौरभ के घर जाता है। तो सौरभ कहता है कौन सौरभ, कैसा सौरभ, वो तो गया, वो तो अब है ही नहीं। तो फिर क्या बात हुई, सेठ जी आपने यही तो कहा था ना कि महीने भर पहले वो अलग सौरभ था और आज अलग है। तो सुबह वाला सौरभ अलग था, अब शाम वाला अलग हो गया। तो फिर कौन सी गाय की बात करें? ये गाय, जो गाय लेके गया था वो सौरभ अलग था, तो फिर अब गाय नहीं मिलेगी आपको। तो फिर सेठ को समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ की। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्धों ने ऐसा समझ लिया है कि सब कुछ क्षणिक है, उत्पाद व्यय वाला है, पर ये क्षणिक है। पर ध्रुव तत्व को उन्होंने समझा नहीं, इसलिए सारी गड़बड़ी हो गई। हम इस तत्व को समझे, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है और ध्रुव है। इस तत्व को हमको समझना पड़ेगा।
नहीं तो हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हमारी भी स्थिति वैसी ही हो जाएगी कि अरे कौन सा सौरभ, अरे कौन सा पाप किया था, अरे गया वो समय गया, वो पाप करने वाला तो अलग था, वो पुण्य करने वाला अलग था, फिर बात बैठ नहीं सकती। तो हम इस बात को समझे, सारे दर्शन की जो समस्या खड़ी हो गई है, दर्शनों ने एक एक पक्ष को ले लिया है, और किसी ने किसी पक्ष को ले लिया, किसी ने कोई पक्ष ले लिया, और जैन दर्शन समग्रता की बात करता है। इसलिए अनेकांतवाद है कि सबको समझ करके बात की जाती है। तो जैन दर्शन इसलिए कहा जाता है मिथ्या दर्शनों का समूह है। तो ये जो समूह है मिथ्या दर्शनों का, समस्त दर्शन को मिलाकर के जैन दर्शन बन जाता है। और जैन दर्शन में ऐसी साधना रही हुई है कि हम यदि इसकी साधना को समझे, इसकी गहराई को समझे सकते हैं, आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं, और उसको अनुभव करना ही होगा। हम शब्दों से जान रहे, समझ रहे, पर कभी हम शांत होकर बैठे तो सही। हम बहुत सुंदर गुरुदेव ने फरमाया कि साहित्य जगत में भी हम क्या कर रहे, चोरी कर रहे। बोले कैसे कर रहे हैं कि किसी का कुछ ज्ञान था ले लिया, किसी का कुछ ज्ञान था ले लिया, पर कभी गहराई में सोचा क्या? आज हमारी जो स्थिति है काली टंकी के समान स्थिति, काली टंकी है ये केवल। कैसे? काली टंकी में, घर के ऊपर जो काली टंकी रहती है, उसमें जितना पानी भरा जाएगा उतना ही पानी हमको मिलने वाला है, उतना ही पानी आने वाला है। और जो भीतर का ज्ञान है वो कैसा है? तो पाताल तोड़ कुआं है, यानी कि कोई जमीन में से पानी निकल गया तो वो कभी खत्म नहीं होता, काली टंकी का पानी खत्म हो जाता है। तो बस वैसे ही जो हमने बाहर से ज्ञान लिया है, वो ज्ञान केवल मात्र खाद का काम यानी वो ज्ञान की जो भीतर से प्रकट होने लगेगा, वो केवल ज्ञान उजागर कर सकता है। तो उस ज्ञान का अनुभव करने के लिए हमको केवल बाहर के जगत में नहीं रहना है, केवल बाहर से ज्ञान ज्ञान सीखना है, सीखना है, सीखना। अरे सीखा है उसको भीतर से अनुभव करे, उसको भीतर से महसूस तो करे। अरे पर तत्व को छोड़े, पर से हटे, स्व में रमण तो करे। ये सब राग द्वेष पर में है, स्व में तो केवल समता भाव है। उस समता भाव की गहराई तक हम पहुंचे। हम आज जितनी बातें करते हैं, कितनी जो भी बातें कर रहे हैं, हम कितनी व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, कितना व्यर्थ का खाना, व्यर्थ का पीना, व्यर्थ का चलना, व्यर्थ का बोलना, ये सब व्यर्थ को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम सार्थक की ओर नहीं बढ़ सकते। हमको इसमें से हटना होगा, क्योंकि जो हम व्यर्थ का कार्य कर रहे हैं वो सब पर है। व्यर्थ का बोलना, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, हमारी दृष्टि कहाँ गई? हमने केवल पर पे दृष्टि डाल दी, इसलिए हम दूसरे को देखते रह गए। ये क्या कर रहा है, संग में कौन क्या कर रहा है, कौन सा संग क्या कर रहा है, कौन से संग में क्या चल रहा है, संग में कौन क्या कर रहा है, हम केवल इसको देखते रहेंगे। हम स्व को कभी देख ही नहीं पाएंगे। और जिसको स्व में स्व का अनुभव करना है, उसको समस्त पर से हटना होगा। कौन क्या कर रहा है ये मेरे जीवन का प्रश्न ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है, घर में भी कौन क्या कर रहा है, मेरे जीवन का प्रश्न ही नहीं है। जिसको जैसा करना है करे, हमको किसी के बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी है। अनुकंपा वश किसी को सुझाव देने की मनाही नहीं है कि किसी का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है या किसी का दायित्व लिया हुआ है, किसी की जिम्मेदारी है, उसको कहने की मनाही नहीं है। बाकी तो हमको किसी को कोई सुझाव देना ही नहीं है। अरे परिवार में ऐसा कर रहे, वो वैसा कर रहे, अरे संग में, अरे हमको कहाँ फुर्सत मिलती है। हमको अपने आप को देखना है, हम कहाँ राग द्वेष में चले जा रहे। छोटी छोटी बातों से हमको समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। पर वस्तु को जब तक हम महत्व देते रहेंगे, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, तो हम जब तक पर को महत्व देते रहेंगे, पर वस्तु को महत्व देते रहेंगे, स्व में जाएंगे नहीं। पर चर्चा और पर चिंतन, इन दोनों से जब हम ऊपर उठेंगे, पर चर्चा और पर चिंतन को समाप्त करेंगे, तो स्व की चर्चा और स्व के चिंतन की ओर बढ़ पाएंगे।
पर की चर्चा, पर का चिंतन इस जीव ने बहुत अधिक कर लिया है। पर की चर्चा, पर के चिंतन में कितना समय व्यतीत हो चुका है। केवल उसी की बात, उसी का चिंतन, उसी में अपना दिमाग लगा रहे। कौन क्या कर रहा है, अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, अरे इसने क्या किया। केवल पर की चर्चा, केवल पर का चिंतन। हम इससे ऊपर उठे। सज्जाय न सज्जाय रहे सताइणो। स्व की चर्चा स्वाध्याय है, स्व का चिंतन करना स्वाध्याय है। स्व की चर्चा और स्व का चिंतन करे। और फिर बताया आगे जाए, अपाम भाव सतवे रयस, तो बताया कि इससे आगे बढ़ करके सत्य का संग करे, स्व में रमण करे, तो सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है। सारी समस्या का उद्गम स्थान यही है कि हम जो पर है उसको पर नहीं मान रहे हैं, पर को स्व मान रहे हैं। इसीलिए सारी समस्याएं खड़ी हो चुकी है। अब इन समस्याओं का समाधान करना। पर को जब तक हम स्व मानेंगे, राग द्वेष तो जगने ही वाला है। कौन हमको इससे बचा सकता है, कौन बचा सकता है। हम समझे तो सही, हम अपनी गहराई में उतरे तो सही। अरे हम रात दिन जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरे का सोचना, दूसरे के लिए करना, हम शुभ के लिए शुभ कार्य करें, उसमें कोई मनाही नहीं है। पर हम जितना अशुभ में समय डाल रहे हैं, उस अशुभ से बच करके हम शुभ की ओर बढ़े, और शुभ से हम अपनी शुद्धि की ओर बढ़े। बहुत सुंदर बताया, अशुभ से शुभ की ओर, शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ना है। तो इसके लिए हमको अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। ये सारी समस्याएं छोटी छोटी बातों को देखकर, बहू ने सम्मान नहीं किया तो पीड़ा हो जाती है। तो उसने हमारा क्या छीन लिया, उसने हमारा सम्मान नहीं किया तो हमारा उसने क्या छीन लिया, हमारा हमारा गया क्या। पर हम कितने दुखी हो जाते। ये तो केवल एग्जाम्पल है। हम अपने अपने उदाहरण, अपने अपने अनुरूप सोचे कि हमको किसी से सम्मान की अपेक्षा है और नहीं मिला, तो उससे उसने क्या गलत किया, उसने अपना छीना क्या। तो निज की कषाय ने ही निज का क्लेश बढ़ाया है। क्लेश हमारा क्यों बढ़ा, निज की कषाय ने ही निज का क्लेश बढ़ाया है। हमारे क्लेश का कारण हमारी कषाय थी। ये अहंकार जगा कि इसने मेरा सम्मान करना चाहिए और ये हमारा सम्मान नहीं करता है, तो फिर हमको दुख होता है, क्योंकि हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो दुख का कारण मेरा अपना अहंकार है। बहू नहीं है, बेटा नहीं है, पति नहीं है, कोई हमारे दुख का कारण नहीं है। सम्मान की भावना जो जगी थी वो हमारे दुख का कारण बन रही है। हम अपने आप को जाने तो सही, गलती कहाँ हो रही है, हम अपने आप को पहचाने कि जो कोई परिस्थिति सामने आ रही है और जिस परिस्थिति के कारण हम दुखी हो रहे हैं, उस परिस्थिति में हम अपने आप को देखें कि इसमें हमारा कौन सा कषाय हावी हुआ। जो भी परिस्थिति सामने आई और उस परिस्थिति से हमको लगता है कि हम दुखी हो रहे हैं, तो हम उस परिस्थिति में अपने आप को टटोले कि इसमें मेरा कौन सा कषाय हावी हुआ है और किस कषाय के कारण हम दुखी हो रहे हैं। कोई व्यक्ति दुख का कारण नहीं है। व्यक्ति को दुख का कारण मान लेना संक्लेश है। मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति है, अरे इसने हमारे ऊपर टोटके कर दिया, अरे इसने नजर लगा दी, अरे इसने हमारे साथ ऐसा काम कर दिया। सब दुख का कारण जो है, हमने दूसरे को दोषी समझ लिया, यही हमारे दुख का कारण है। भगवान फरमाते हैं, स्वयं कड़म दुखम, आज के बाद दुख का कारण किसी को नहीं समझना है। कोरोना वायरस ने हमको दुखी कर दिया तो हमने उस वायरस को मान लिया कारण, तो हम किसको, पर को कारण मान रहे। जब तक हम पर को कारण मानते रहेंगे तब तक हम अपने कषायों को समाप्त नहीं कर पाएंगे, अपने भय को समाप्त नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस ने दुखी नहीं किया है, हमारे भीतर में परिस्थिति के कारण जो भय मोहनीय का कर्म उदय में आना था वो उदय में आया है, इस कारण हम दुखी है। नहीं तो इतने जीव है जो शांति से बैठे कोरोना काल में भी, पर हम ही क्यों दुखी है। तो कोरोना के बीच में रहते हुए भी कितने ही लोग शांति में जी रहे हैं, तो वो कैसे जी रहे, तो वो भय मोहनीय का कर्म उनका उदय में नहीं है। तो जब उदय में आ रहा है उसमें समता भी रख लेंगे तो उस कर्म की निर्जरा करेंगे। हमारे दुख का कारण केवल मैं हूँ, हम स्वयं हैं। तो हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। आज से हम इस बात को गांठ बांध ले कि हमारे दुख का कारण केवल हम ही है, तो फिर हम दुखों का अंत कर पाएंगे।
तब हमारा संक्लेश समाप्त होगा, तब हम विशुद्धि की ओर बढ़ पाएंगे। संक्लेश यानी कषाय, कषाय समाप्त होगा और हम विशुद्धि की ओर बढ़ पाएंगे। विशुद्धि की ओर बढ़ना है तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, हमको सबके लिए अच्छा कार्य करना है। कोई हमारे लिए करे न करे, हमको किसी से अपेक्षा नहीं है। बुराई करे नहीं, भलाई का फल चाहे नहीं, भलाई का अभिमान करे नहीं। गुरुदेव श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से कईयों ने सुना भी है कि बुराई करे नहीं, भलाई का फल चाहे नहीं, कि मैंने इतना भला किया, ये लोग मेरा क्या ध्यान रखते हैं, इनको तो ऐसा करना चाहिए मेरे लिए। भलाई का फल नहीं चाहे, भलाई करे और भूल जाए। निजी स्वार्थ की सारी इच्छाएं पूरी होने पर भी जब ये भावना रह जाती है कि अरे मैंने इनके लिए इतना अच्छा कार्य किया था और फिर इनको लाभ हुआ या नहीं हुआ, ये देखने के भाव भी यदि जग जाते हैं तो हम वहां पर राग में आबद्ध हो रहे हैं कि अरे मैंने इसके लिए इतना किया। निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है, समाप्त हो गया है स्वार्थ। निजी स्वार्थ की सारी इच्छाएं समाप्त होने पर भी अगर हम किसी के लिए भला कार्य करें तो उसमें भी फलासक्ति, अरे इसका क्या फल हुआ, उसको लाभ मिला या नहीं मिला, वहां पर भी हमारी दृष्टि नहीं जाए। भलाई का फल नहीं चाहे और भलाई का अहंकार नहीं करे। और कोई कितना भी बुरा कर रहा है तो भी हमको भला ही करना है, हमको बुरा कार्य किसी के लिए करना ही नहीं है। हमको कोई हमारे लिए कितना ही बुरा कर रहा है, कोई कितनी भी निंदा कर रहा है, बहुत सुंदर फरमाते हैं कि अनुभवी कि किसी ने हमारी बुराई की, एक भाई आया और कहा कि अरे वो तो आपकी बुराई कर रहा है। अरे भाई वो मेरी बुराई कर रहा है तो वो मेरे शरीर की कर रहा है क्या? तो बोले कि अगर शरीर की कर रहा है तो शरीर की तो मैं भी करता हूँ। ये शरीर अनित्य है, अशरण है, अशुचिमय है, गंदगी है, मल मूत्र का पिटारा है, इसकी तो मैं भी बुराई करता हूँ। और यदि वो मेरी आत्मा की बुराई करता है तो उसकी और मेरी आत्मा समान है, फिर तो वो अपनी भी बुराई कर रहा है। तो कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे ऊपर प्रभाव क्यों पड़ा, क्यों हम जुड़े शब्दों से? अब जब भी हम जुड़े तो हमको ये महसूस करना है, शब्द थे ना, आए गए, बस इस कान से डालना है, 2 कान इसीलिए दिए ना, आए गए। तो हम क्यों उनको लेकर के उनको इतना मल्टीप्लाई करते हैं, इतना मल्टीप्लाई करते हैं। वो तो एक बार बोल करके छोड़ देता है, पर हम उसको मल्टीप्लाई बार बार सोचते हैं, बार बार उसका विचार करते हैं और वो मीटर चलने लगता है, वो मीटर इतना तेज घूमने लगता है। क्या कर रहे हैं हम? वो एक बार गाली देकर के चला गया, हमने 100 बार चिंतन किया तो हमने 100 बार द्वेष जगाया है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। 100 बार हमने द्वेष कर लिया। वो तो एक बार देकर चला गया और उसने उसका जाकर के प्रायश्चित भी कर लिया, उसने उसकी जाकर के शुद्धि कर ली। और हम क्या कर रहे हैं? शुद्धि भी नहीं, हम तो उसकी उसमें इतने लोट पलोट करने लग गए, मुझे कैसे कह दी गाली, मुझे क्यों सुना दी, मुझे क्यों सुना दी। हम सब इस बोझ को लेकर के जो बैठे हैं, इन बातों को लेकर के बैठे जो व्यर्थ की है। ध्यान करने बैठते हैं, अधिकांश साधक ध्यान में आते हैं सुबह तो महसूस करते हैं अरे इतने विचार आ रहे, इतने विचार आ रहे। तो ये बोझ किसने भरा था? ये बोझ हमने ही तो भरा था, ये कचरा हमने ही तो भरा था। अज्ञान दशा में इतना सोचते रहे, इतना सोचते रहे तो कर्म रूप में बंद गए। और जब कर्म रूप में बंद गए तो अब हम शांत हुए तो उखड़ के आए हैं, आए हैं तो जाएंगे। अब हमको जुड़ना नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जो हम छोटी छोटी बातें देखें कि जब हमारे भीतर में ये भाव आया कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, तुरंत हमको सोचना है ये पर है ना, मुझे क्यों सोचना है। तुरंत हम वहां से अपनी दृष्टि हटाए। जहां पर भी वस्तु से आसक्ति जगी, धन से या पैसे, धन से या सोने से, बहुत सुंदर कहा, वीतरागियों का धर्म है ये, वित्तरागियों का नहीं। ये वित्तरागियों का नहीं है, वीतरागियों का है। तो हम वित्त के रागी नहीं बने, न वस्तु के रागी बने। तो जब हम इससे ऊपर उठेंगे, जब जब हमारे भीतर में ये भाव आते हैं वस्तु चाहिए, तो देखिए आवश्यकता है क्या, आवश्यकता है तो जरूर फिर उसको लेने की चेष्टा करें। अन्यथा अरे इसके बिना काम चल सकता है तो हम इससे संबंध ही नहीं जोड़े। सोना चाहिए क्या? चाहिए
चाहिए तो कितना चाहिए, चांदी चाहिए क्या, कितनी चाहिए? भगवान फरमा रहे मर्यादा करो, मर्यादा करो। पर मर्यादा की बात भी हमने अपने हिसाब से लगा ली कि अरे चाहे जितना रख लो, फिर तो सारा पाप जो पाप पहाड़ जितना लगता था वो राई जितना लगेगा, क्योंकि हमने मर्यादा कर ली। अरे मर्यादा से नहीं, मतलब वहां आसक्ति से है। हमारी आसक्ति टूटी या नहीं, आसक्ति को तो तोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है, मूर्छा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वस्तु के प्रति आसक्ति घटानी, ममता घटानी है, वहां तो हम तैयार नहीं है। और हम क्या करने लग गए, वस्तु की मर्यादा कर लो पाप घट जाएगा। अरे इतना आसान नहीं है। हम समझे ममता को घटाना है, ये पारव्रत लेना यानी अपनी ममता को घटाना है। मुझे कितनी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है, कितने साड़ी की आवश्यकता है, तो हमको कितनी चाहिए, कितने वस्त्र की आवश्यकता है? 5 वस्त्र से काम चल सकता है, 10 से काम चल सकता है, तो फिर 15 क्यों चाहिए, 20 क्यों चाहिए? कितने कम से कम वस्त्र में काम चलाने वाले लोग हैं, पर हमारे भीतर में जो दिखाने का भाव है, वो दिखाने के भाव जो है वो अध्यात्म की विराधना कर रहे, और इसीलिए हमारी ममता बढ़ रही है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो वस्त्र इतने चाहिए, कम से काम चल सकता है, और जितने कम रहेंगे तो हम शांत रहेंगे। जितनी मर्यादा में हम जिएंगे, हम शांति में रह पाएंगे। तो हम पर से जुड़े नहीं, तो उसके लिए ये भगवान ने जो 12 व्रत बताए हैं, वो सब इसीलिए बताए कि हम पर से जुड़े नहीं। ये वस्तु पर है, ये जितनी जरूरत है उतनी ही, उतना ही चाहिए, इससे बाकी संबंध जोड़ना ही नहीं है। क्यों हमको 10 चप्पल चाहिए, क्यों हमको 15 चाहिए, क्यों 20 चाहिए, क्यों हमको इतना सोना चाहिए, क्यों चांदी चाहिए? हम स्वयं को देखें कि हम पर्क से कब तक जुड़ते रहेंगे, कब तक इससे जुड़ते रहेंगे। स्व की आराधना करनी है, स्व तत्व का अनुभव करना है, जीव तत्व का अनुभव करना है, उस जीवत्व शक्ति का अनुभव करना है, तो पर से छुटकारा पाना ही होगा। ये पर वस्तु, ये पर व्यक्ति, ये पर परिस्थिति, ये पर अवस्था, ये हमको तिराने वाली नहीं है। इनसे हटे बिना भीतर में तल्लीनता नहीं आ सकती। जब हमको भीतर में तल्लीन होना है और उस साधना में आगे बढ़ना है, तो ईमानदारी के साथ हम पर से संबंध का त्याग करते चले जाए। शरीर पर है, बोलते हैं, पर जब इसमें कोई परेशानी होती है तो हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं। अब हमको कहीं आकुल व्याकुल नहीं होना है। यदि आर्त ध्यान जग रहा है तो भले ही दवाई ले लो, पर आर्त ध्यान में तो जाना ही नहीं है। हमको हर क्षण समाधि में रमण करना है। स्व में रमण करेंगे तो समाधि में रमण करेंगे। जब तक हम पर से जुड़े रहेंगे असमाधि रहेगी। पर से जुड़े तो फिर इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, चलता रहेगा। और जब स्व में जिएंगे तो फिर समाधि यानी हमारी बुद्धि सम हो जाएगी। और फिर जब बुद्धि सम होगी तो हमारे भीतर के दिव्य गुणों की हमको अनुभूति होगी। उन दिव्य गुणों की अनुभूति करनी है तो हम आज गहराई से अपने आप को जानने का प्रयास करें कि हमारी समस्या क्या है। केवल हम सत्वेषु मैत्री बोल देते हैं कि सभी जीव मात्र पर हमारी मैत्री, सभी जीव मात्र पर हमारी मैत्री रहे। और यहाँ पर हम पर से जरा सा कुछ हो जाता है तो हम कितने द्वेष में चले जाते हैं, पर से कुछ हो गया तो राग में चले जाते। मैत्री करनी है, सबके साथ मैत्री करनी है। जब तक हम राग द्वेष में आबद्ध रहेंगे वो मैत्री भीतर से नहीं हो पाएगी। मैत्री के लिए हमको समता में रहना होगा, और उस समता का जितना अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही मैत्री फूटती चली जाएगी। वो मैत्री की पराकाष्ठा रहे। समस्त जीवों में अपनापन, समस्त जीवों में आत्मीयता की अनुभूति, समस्त जीवों में वो प्रीति की अनुभूति। सभी जीव मेरे हैं, कोई पराया नहीं है। सभी जीव मेरे हैं, कोई पराया नहीं है। फिर ये पंथ, गच्छ, मत, संप्रदाय, इसके जो भेद विभाजन हो रहे, इसके जो टुकड़े टुकड़े हो रहे, वो टुकड़े फिर नहीं हो सकते। तो हम सब ये प्रयास करें कि सबके साथ हमारी आत्मीयता, भले ही हम सिद्धांतों से जुड़ नहीं सकते, सबके सिद्धांतों को भले ही हम सही नहीं मान सकते, पर जिसने जिस रूप में समझाए
हम उस रूप में नहीं समझ सकते। इसलिए हम सबके साथ मैत्री का व्यवहार करें कि कोई पराया नहीं। अरे ये इस संप्रदाय का, अरे इस संप्रदाय, पहले तो बात आती थी ये जैन है, ये जैनेतर है, फिर बात और बढ़ी तो ये श्वेतांबर है, ये दिगंबर है, फिर और बढ़ती गई, फिर ये स्थानकवासी है, ये मूर्ति पूजक है, ये तेरापंथी है, और आज हम क्या करने लग गए, स्थानकवासी के भीतर हम, हमारे भीतर में क्या भाव आने लग गए। तो जब हम पर को पर समझेंगे, ये राग द्वेष पर है, अब पर से नहीं जुड़ना है। राग द्वेष पर है, अब इस पर भाव में नहीं जाना है, केवल अब हमको समता भाव में रहना है। तो हमको अब इतनी शांति समाधि का अनुभव करना होगा, तभी गहराई के साथ हम स्व में लीन हो पाएंगे। तो हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। ये जीवन पर से स्व की ओर जाने के लिए मिला है, पर से जुड़ने के लिए नहीं मिला है, पर का भोग करने के लिए नहीं मिला है। पर का भोग नहीं, पर का आकर्षण नहीं, अब पर से हटकर अंतर्मुखी हो जाए, स्व में लीन हो जाए और सारी समस्याओं का समाधान कर ले। तो गुरु भगवंतों की कृपा से हमको जो समझने का अवसर मिला था, तो हम उसे जीवन में उतारे, उसे चरितार्थ करें। अन्यथा ये सुना हुआ, केवल सुना हुआ बहुत अच्छा लगता है, पर उसका अनुभव होगा तो उसकी तो, फिर उसको तो शब्दों में हम कह भी नहीं सकते। अभी तो हम कह देंगे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर जब इसका अनुभव करेंगे तो उस आनंद का तो फिर कहना ही क्या। उस आनंद का हम सभी अनुभव करें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। जय महावीर, जय जिनेन्द्र।